हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यानी मीनिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स। तो यानी टैक्सेबल इनकम हम जो यानी प्रीवियस वीडियो है, जो लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें यानी पढ़ चुके हैं, वो आप रेफ़र कर लेना। अब हम पढ़ते हैं यानी मीनिंग ऑफ करंट टैक्स। यानी करंट टैक्स का क्या अर्थ होता है। तो करंट टैक्स कैसे निकालते हैं कि टैक्सेबल इनकम अंडर इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स के अंतर्गत हमने टैक्सेबल इनकम निकाली थी, उस पर फिर जो भी रेस्पेक्टिव टैक्स रेट है, जो भी रेस्पेक्टिव, यदि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, ईओपी है, बीआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल प्रश्न है, फर्म है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, या कंपनी है, कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स रेट लेंगे। तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी अंडर इनकम टैक्स, और रेस्पेक्टिव टैक्स रेट इस पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यानी करंट टैक्स आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यानी मीनिंग ऑफ डेफर टैक्स। अब डेफर टैक्स का अर्थ हम समझेंगे, डेफर टैक्स क्या होता है, इस चार्ट के थ्रू अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो यानी टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, यानी हमने जो यानी टैक्स निकाला है ऑन अकाउंटिंग इनकम एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ होता है कंपनी की, यानी पी एंड एल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। परंतु यहाँ पे यानी जो अकाउंटिंग इनकम है कहाँ से निकलती है, कंपनी के यानी पी एंड एल अकाउंट से निकलती है। जो प्रॉफिट एंड, जिसको पी एंड एल का अर्थ होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ से हम क्या निकालते हैं, अकाउंटिंग इनकम निकालते हैं। तो यानी टैक्स, फिर जो अकाउंटिंग इनकम निकाली है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर हम क्या लगा देंगे, यानी टैक्स रेट, जो भी रेस्पेक्टिव टैक्स रेट है वो अप्लाई कर देंगे। तो यानी टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और यानी टैक्स, और यानी इसको हम टैक्स को हटा देते हैं। यहाँ पे हम यही लेते हैं, यानी अकाउंटिंग इनकम एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज। यानी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनकम निकालना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी के यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग। हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यानी टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हम अपना यानी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। ये भी हमें बताया गया है कैसे निकालते हैं, ये भी हमने देख लिया है कि यानी अकाउंटिंग इनकम कैसे निकालते हैं और टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं। ये जब दोनों निकाल लिया, और जब इन दोनों में इट इज़ ए टेम्परेरी डिफरेंस, जो भी डिफरेंस रहता है, मान सपोज करते हैं यहाँ पे यानी अकाउंटिंग इनकम है 100 रुपीज़ आती है और यहाँ पे 80 रुपीज़ आती है, तो जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है वो क्या होता है, टेम्परेरी डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, एक टेम्परेरी डिफरेंस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी डेफर टैक्स बोलते हैं। इस पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, जो 20 रुपीज़ है इस पे हम यानी टैक्स रेट है वो अप्लाई कर देंगे। तो जो टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेफर टैक्स बोलेंगे। और ये इट इज़ ए ब्रिज, ये एक तरीके का यानी ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच। तो जब हमने यानी अकाउंटिंग इनकम निकाला है एज पर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, और यानी टैक्सेबल इनकम निकाला है हमने यानी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यानी टेम्परेरी डिफरेंस होता है। और जो टेम्परेरी डिफरेंस आया उस पर हम क्या अब अप्लाई कर देंगे, जो भी रेस्पेक्टिव टैक्स रेट है वो अप्लाई कर देंगे। तो उस फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, यानी टैक्स रेट डेफर टैक्स बोलेंगे। तो ये एक ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच। ठीक है, अब हम इसको यानी आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अब डेफर टैक्स हमने देखा कि डेफर टैक्स कैसे आया। तो डेफर टैक्स कैसे आया, डेफर टैक्स हमने देखा था, डेफर टैक्स कैसे आया, हमने कहा कि यानी 20 रुपीज़ का डेफर टैक्स आया है। अब 20 रुपीज़ का जो डेफर टैक्स आया है उस पर हम
सपोज कर लेते हैं यानी कंपनी है तो कंपनी की टैक्स रेट कितनी होती है यानी 30% होती है, तो इस पे कितना आ गया 6 रुपीज़ आ गया। तो ये क्या है डेफर टैक्स है, तो यानी टेम्परेरी डिफरेंस आ गया 20 रुपीज़ का उस पर, यानी हमने यानी टैक्स रेट है कंपनी की पर 30% होती है तो वो अप्लाई करने के बाद यानी कितना आ गया 6 रुपीज़। ये 6 रुपीज़ क्या है डेफर टैक्स है। अब ये डेफर टैक्स दो टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है डेफर टैक्स असेट्स, या तो ये हो सकता है डेफर टैक्स असेट्स हो सकता है जिसको शॉर्ट में हम डीटीए बोलते हैं, जिसमें यानी ये हो सकता है या तो असेट्स पे हो सकता है या फिर यानी लाइबिलिटीज़ पे हो सकता है, या फिर दूसरा पार्ट हो सकता है कि यानी डेफर टैक्स लाइबिलिटी, या तो डेफर टैक्स असेट्स के रूप में हो सकता है या डेफर टैक्स लाइबिलिटी के रूप में हो सकता है। तो हमने देखा डेफर टैक्स असेट्स किस पे हो सकता है, या तो डेफर टैक्स असेट्स के रूप में हो सकता है या डेफर टैक्स लाइबिलिटी के रूप में हो सकता है। अब जो डेफर टैक्स असेट्स हो सकता है या तो वो असेट्स पे हो सकता है या फिर वो लाइबिलिटी पे हो सकता है। असेट्स हमने असेट्स का मीनिंग भी पढ़ा था, हमने लाइबिलिटी का मीनिंग भी पढ़ा था। या डेफर टैक्स जो लाइबिलिटी है वो भी किस पे हो सकता है, या तो असेट्स पे हो सकता है या लाइबिलिटी पे हो सकता है। अब इसमें यानी जो असेट्स पे इस पे हम पहला केस हो गया, ये केस दूसरा हो जाएगा, ये केस तीसरा हो जाएगा, ये केस चौथा हो जाएगा। इस तरीके से यानी ये 4 केस हैं, इनको हम आगे के वीडियो में यानी आराम से यानी स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।